उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला कहने को तो एक आकांक्षी जिला है, जिसमें तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर विकास की तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए आला अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बलरामपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग शायद सुसुप्त अवस्था में सो रहा है। तभी तो एक अस्पताल को सीज किया जाता है और वो रातों रात पता नहीं कैसे खुल जाता है, इसकी जानकारी तक नहीं होती। फिर जब शिकायत की जाती है तब उस अस्पताल को दोबारा सीज किया जाता है। मामला तुलसीपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले महाराजगंज तराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना पंजीकरण के चल रहे रानी मेमोरियल हॉस्पिटल को 25 जून 2025 को सील कर दिया है। यह कार्रवाई बार बार मिल रही शिकायतों और औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है। इससे पहले भी एक बार इस अस्पताल को सीज किया जा चुका था, जबकि पिछली बार जब इसे सीज किया गया था तब इसके संचालकों पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी। लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। जिले के महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित रानी मेमोरियल हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। यह अस्पताल लंबे समय से बिना किसी पंजीकरण के चल रहा था और इसकी शिकायतें लगातार मिल रही थीं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविनंदन त्रिपाठी और तुलसीपुर के अधीक्षक डॉक्टर विकल्प मिश्रा ने जब टीम सहित इस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अस्पताल में 3 से 4 मरीज ऐसे मिले जिनका तत्काल ऑपरेशन या प्रसव करवाया गया था। तुलसीपुर के अधीक्षक विकल्प मिश्रा ने बताया कि हमें रानी मेमोरियल हॉस्पिटल के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि यह बिना पंजीकरण के चल रहा है। जब हमारी टीम ने वहां छापा मारा तो हमें वहां पर कोई वैध दस्तावेज, कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र या इत्यादि चीज़ें नहीं मिली। सबसे गंभीर बात यह थी कि वहां कोई भी योग्य या प्रशिक्षित चिकित्सक मौजूद नहीं था। अस्पताल में 2 गर्भवती महिलाओं के सिजेरियन ऑपरेशन भी किए गए थे, जबकि उनके पास ऐसा करने की ना तो कोई अनुमति थी, ना ही कोई आवश्यक योग्यता ही थी। अस्पताल में मानक के अनुरूप कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वहीं टीम को मौके से पता चला कि एक दिन पहले 2 गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन किए गए थे। अनियमितताओं को देखते हुए टीम ने मौके पर ही रानी मेमोरियल हॉस्पिटल को सील कर दिया। इसके बाद स्थानीय महाराजगंज तराई थाने में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। मामले की विवेचना अभी जारी है और आगे की जाँच में कई और खुलासे होने की संभावना है। अब यह देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और ऐसे अन्य अवैध रूप से चल रहे स्वास्थ्य संस्थानों, क्लिनिकों, अस्पतालों व फर्जी मेडिकल स्टोरों पर स्वास्थ्य विभाग कब पूरी तरह से लगाम लगा पाता है, जिससे मरीजों की जो सुरक्षा है वह बनी रहे और आम जनमानस को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। ये सर, एक महाराजगंज तराई में आपने कोई हॉस्पिटल सीज करवाया है, क्या मामला है उसका और क्या जांच चल रही है उस पर? एक वो महाराजगंज तराई में रानी मेमोरियल हॉस्पिटल करके था जो पंजीकृत नहीं था और उसकी शिकायत आई थी। और जब वहाँ पे गए हम लोग, हम थे और हमारे डिप्टी सीएमओ साहब थे डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी जी, और गए वहाँ देखा तो वहाँ उनके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट था, ना कोई रजिस्ट्रेशन था, और प्रशिक्षित लोग भी नहीं थे, जो क्वालिफाइड लोग भी नहीं थे, ना कोई डॉक्टर मतलब क्वालिफाइड वहाँ मिला। और वहाँ सिजेरियन के 2 केस भी कर रखे थे उन लोगों ने, और मानक के अनुरूप उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। तो क्या आप लोग जब गए थे सर, तो जो है वहाँ पे कोई गर्भवती महिला या कुछ इस तरह की चीज़ें पाई गई थी वहाँ पे? नहीं, 2 गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन हो रखा था एक दिन पहले ही। अच्छा। तो वो सूचना मिली थी उन लोगों को और शिकायत भी थी, उनकी बार बार शिकायत आ रही थी। तो जब उन्होंने छापेमारी की तो वहाँ उनके यहाँ मतलब कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं, मानक के अनुरूप कोई भी चीज़ नहीं मिली उनके यहाँ। तो वहीं मौके पे सील किया गया और स्थानीय थाना महाराज तराई में कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और विवेचना चल रही है। अभी देखते हैं कहाँ तक क्या चीज़ निकल जाती है।